18 अगस्त 1945 भारत के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसके साथ जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक पूरी तरह सुलग नहीं पाया है। उस दिन दुनिया को बताया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में मारे गए, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर नेताजी की मौत की कहानी के पीछे कोई ऐसा सच छुपा था जो आज तक दुनिया से छुपा हुआ है। आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। लाखों लोग मानते हैं कि उनकी कहानी उस दिन खत्म नहीं हुई थी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें लौटना होगा 1945 के उस दौर में, जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। जापान लगभग हार चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिर चुके थे। जापानी साम्राज्य धीरे धीरे टूट रहा था और एशिया का राजनीतिक नक्शा बदल रहा था। इसी दौरान आजाद हिंद फौज भी बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रही थी, लेकिन नेताजी उन लोगों में से नहीं थे जो आसानी से हार मान लेते। उनका सपना था भारत को आजाद देखना, और वो इस सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहते थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि नेताजी एक नई योजना बना रहे थे। उन्हें लगता था कि आजादी की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, इसीलिए उन्होंने अपने अगले सफर की तैयारी शुरू की। 17 अगस्त 1945 को नेताजी साइगोन से रवाना हुए। आज साइगोन को हो ची मिन्ह सिटी के नाम से जाना जाता है। उनके साथ उनके विश्वसनीय साथी कर्नल हबीबुर रहमान भी मौजूद थे। कुछ जापानी मिलिट्री ऑफिसर्स भी इस यात्रा का हिस्सा थे। सभी एक जापानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में सवार हुए। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर इतिहास के सबसे विवादित सफरों में से एक बन जाएगा। यात्रा का अगला पड़ाव था ताइहोकू। आज हम ताइहोकू को ताइपे के नाम से जानते हैं। 18 अगस्त की दोपहर एयरक्राफ्ट ने ताइहोकू से उड़ान भरने की कोशिश की। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। एयरक्राफ्ट रनवे पर तेजी से आगे बढ़ा और हवा में उठने लगा, लेकिन कुछ ही पलों बाद अचानक एक जोर का धमाका हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों आई विटनेसेस की रिपोर्ट्स के अनुसार एयरक्राफ्ट के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी। प्लेन ने संतुलन खोना शुरू कर दिया। अंदर बैठे लोग घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगले कुछ सेकंडों में क्या होने वाला है। एयरक्राफ्ट तेजी से नियंत्रण से बाहर होने लगा और फिर देखते ही देखते वह जमीन पर गिर गया। हादसे के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट आग की लपटों में घिर गया। काला धुआं आसमान में उठने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीम और जापानी सैनिक तुरंत मौके पर पहुंच गए। घायलों को जल्दी से बाहर निकाला जाने लगा। इसी दौरान नेताजी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखा गया। कर्नल हबीबुर रहमान भी बच गए थे और बाद में उन्होंने इस घटना के बारे में जानकारी दी। नेताजी को तुरंत ताइहोकू मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बिना देरी किए इलाज शुरू कर दिया। मेडिकल स्टाफ उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं। हॉस्पिटल का माहौल तनाव से भरा हुआ था। डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। समय बीतने के साथ उनकी हालत और खराब होती गई। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार नेताजी बहुत बुरी तरह जल गए थे। शाम होने तक डॉक्टरों की चिंता और बढ़ गई और फिर वो खबर सामने आई जिसने लाखों लोगों को हिलाकर रख दिया। कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया है। ये खबर धीरे धीरे एशिया से यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर तुरंत विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि इतने बड़े नेता की मौत के लिए और ज्यादा सबूत होने चाहिए थे। लोग सवाल पूछने लगे, क्या प्लेन क्रैश वाकई हुआ था? क्या नेताजी उस प्लेन में मौजूद थे? और अगर थे तो फिर इतने सालों बाद भी इतना विवाद क्यों है? यहीं से शुरू हुआ नेताजी की मौत का सबसे बड़ा रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो दशकों बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। आखिर 18 अगस्त 1945 को सच में हुआ क्या था? क्या ऑफिशियल कहानी ही सच है या फिर सच्चाई कहीं और छुपी हुई है?